गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। स्वागत है फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। आज मैं आप लोग को अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो विंटर का मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ अपना, कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, बच्चों के लंच और मेरी मॉर्निंग रूटीन। मतलब जब से सुबह सो के उठना और जब तक मतलब आराम ना कर लेना तब तक का मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आइएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस ठंड में सुबह-सुबह तो बहुत आलस लगती है उठने में, लेकिन हम माँ हैं तो बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ड्यूटी पे भेजना है, तो उठना तो पड़ेगा ही। और मैं उठ गई थी करीब 6 बजे, लेकिन मतलब मेरे को सेट करने में कैमरा इतना टाइम लग गया 15 मिनट। और फिर मैं 6:15 से अपना काम शुरू कर रही हूँ। मैं फ्रेश वगैरह होके आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले उठ गई हूँ और उठने के बाद सबसे ली हूँ झाड़ू सबसे पहले और झाड़ू की शुरुआत कर रही हूँ। तो झाड़ू की शुरुआत मैं पूजा वाले रूम से कर रही हूँ अपने। तो पूजा वाले रूम से झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले भगवान जी का जो दरवाज़ा होता है उसे खोलती हूँ, पर्दे हटाती हूँ और फिर मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। और आज बच्चे लोग के लंच में क्या बना के दूँगी वो भी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करती हूँ, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग जो भी रूटीन होता है मेरे से हो पाता है। और बच्चों के लंच में क्या बनाती हूँ वो भी शेयर करती हूँ। अगर कोई रेसिपी बनाती हूँ तो वो भी शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। मुझे ब्लॉगिंग करना अच्छा लगता है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट भी इसी तरीके से करें जिस तरह से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद आप देख सकते हैं पूरा मतलब रूम से लेके दूसरे रूम, किचन, गैलरी जो भी होती है वहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी। और अभी आप बाहर देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा था। ठंड में तो 6 बजे तक पूरा अंधेरा होता है। बाद अगर गर्मी होती है ना तो 6 बजे मतलब समझ लो कि पूरा मतलब धूप निकल आया होता है एकदम से। लेकिन अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो बाहर एकदम से अंधेरा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद मैं चलूँगी किचन में। किचन में जाने से पहले सबसे पहले मैं करूँगी ब्रश। ब्रश करने के बाद ही किचन में जाऊँगी। फिर मैं आप लोग के साथ आगे ब्लॉग में जो दिखाऊँगी शेयर करूँगी। आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरी झाड़ू अच्छे तरीके से लग चुकी है और बाहर जो बरामदा है, दरवाज़ा है मतलब द्वार पर का, वहाँ सब मम्मी-पापा झाड़ू लगाएँगे। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रश करने, क्योंकि अब करना है। मैं सुबह कभी-कभी तो नहा लेती हूँ, लेकिन अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो मैं इतना सुबह नहीं नहाना मतलब वो करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे लोग को स्कूल भेज लेती हूँ तभी मैं नहा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को जल्दी होता है जाना और पतिदेव को भी ड्यूटी जाना ज़रूरी होता है और जल्दी होता है, तो उसी टाइम पे मैं सब कुछ काम कर लेती हूँ। यहाँ पे पापा पूजा करने के लिए फूल लाए थे। अभी तो कोई भी फूल जो है वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है। एक ये गेंदा का फूल है जो मतलब अभी अच्छे तरीके से ठंड के मौसम में गेंदा का फूल ही ऐसा है जो मतलब ठंड के दिन में मतलब अच्छे तरीके से मतलब फूल होता है वो। यहाँ पे फ्रेंड्स, रात में मैं रखती हूँ अपने बॉटल में गर्म पानी करके, क्योंकि बच्चे लोग जो पानी पीते हैं ना तो कभी-कभी वो लोग ठंडा पी लेते हैं। और अभी हमारे घर में पूरे परिवार को सर्दी, ज़ुकाम, खाँसी, बच्चे से लेके बूढ़े जवान सबको हो चुकी है सर्दी, खाँसी। तो मैं गर्म करके बॉटल में पानी रखती हूँ, तो वही मैं लेके आई थी यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाने के लिए, जो मेरी मतलब फ़ेवरेट काम है ये चाय बनाना और चाय पीना। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं अपने लिए निकाल ली हूँ 1 ग्लास पानी और मैं इस पानी को सिप-सिप करके आराम से पीऊँगी। पानी पीने के बाद चाय बनाना भी स्टार्ट हो गया है और मैं यहाँ पे रख दूँगी तुरंत आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज मैं बच्चों के लंच में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, क्योंकि समझ ही नहीं आता है मतलब 7 दिनों में क्या बनाया जाए, क्या नहीं बनाया जाए। अगर एक दिन का खाना बच्चों का लंच दूसरे दिन दे दो ना तो वो लोग खाना ही पसंद नहीं करते हैं। जैसे मंडे को आलू का पराठा बना के फिर ट्यूसडे को बना दो तो वो नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इसलिए 7 दिनों के लिए 7 तरह से मतलब खाना बनाना पड़ता है, बच्चे लोगों का लंच बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे छोटी-सी बाल्टी में दूध क्यों है? तो मेरी गाय है और मेरी गाय दूध देने लगी है अभी, तो फिर वो अपना दूध दुही है, घर का दूध है। तो बस यहाँ पे चाय जो है मेरी अच्छे तरीके से बॉयल हो रही है, उबल रही है और अब मैं करने लगी हूँ बच्चे लोगों के लंच की तैयारी। तो मैं जो चोखा बनाया जाता है, स्टफिंग बनाया जाता है, उसे मैं भून के बनाती हूँ आलू के पराठे में, क्योंकि इससे जो ये होता है ना फ्रेंड्स, जो
आलू के पराठे होते हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं। और अगर हम चोखा में म मैश करके बनाते हैं तो वो मुझे इतना मतलब पसंद नहीं है। बच्चे लोग को भी ऐसे ही पसंद है मेरे। मैं जब भी आलू का पराठा बनाने जाती हूँ तो वो बोलते हैं मम्मा भून के बनाना। फिर मैं वही तैयारी करने लगी हूँ, तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ 2 प्याज़ और दोनों प्याज़ को अच्छे तरीके से बारीक कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैं यहाँ पे हरी मिर्चें, हरी धनिया जो भी होंगे, मैं यहाँ पे कट करके रख लूँगी। अभी मैं तुरंत खाना लंच बनाना स्टार्ट नहीं की हूँ, क्योंकि मैं गई थी चाय पीने और मैं चाय पी के रेस्ट करके ही आई हूँ। मतलब चाय पीना मैं बैठ के बहुत तसल्ली से चाय पीना पसंद करती हूँ, तो मैं चाय पी के ही आराम से फिर यहाँ पे आई हूँ बनाने के लिए लंच। यहाँ पे मैंने आलू जो रखे थे ना वो बॉयल हो चुके हैं और मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से ये होता है जो आलू में गुठलियाँ होती हैं ना वो नहीं होती हैं। तो जो हम आलू के पराठे जो स्टफिंग करते हैं, जब भरते हैं ना, तो उसमें जो ये गुठलियाँ होती हैं वो नहीं आती हैं, तो आलू जब हम पराठे बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मैं अपने अदरक वाले मतलब कद्दूकस से ही मैं आलू को कद्दूकस कर कर लूँगी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने हरा धनिया भी रख लिया है काट के। यहाँ पे मेरी तेल की जो बॉटल है वो खाली हो चुकी है, तो सबसे पहले मैंने डाला है कढ़ाई में तेल। और तेल की बॉटल ही नहीं फ्रेंड्स, मेरा राशन का सामान मतलब पूरा ख़त्म ही हो चुका है। अब मुझे एक दिन जाना है, अभी इस बीच टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत इधर-उधर जाना पड़ रहा है तो टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग राशन लेने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब राशन लेने जाऊँगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ब्लॉग आप लोग के साथ ज़रूर दिखाऊँगी। यहाँ पे प्याज़-व्याज़ डालने के बाद जो गल गई थी, वो मैंने उसके बाद मैं जो आलू मैश करके रखी थी ना, वो आलू डाल दी है, साथ में मैंने हरा धनिया भी डाल दी है, थोड़े से मसाले डाले हैं मैंने, इसे चटपटा बनाने के लिए। यहाँ पे आप चाहें तो नींबू का रस या फिर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चों को बस ऐसे ही पसंद है। फिर यहाँ पे गैस को मैंने कर दिया है बंद और इसे अच्छे तरीके से भून के पका लूँगी और इसे निकाल दूँगी एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा होगा ना, तब तक मैं चली जाऊँगी बच्चे लोग को देखने कि बच्चे लोग किस तरह से तैयार हो रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या नहीं कर रहे हैं, तो मैं चली जाऊँगी उन लोग के पास। तो चलिए अब चलते हैं, बच्चों लोगों का भी थोड़ा-सा ब्लॉग मतलब शूट करके आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे आई तो बच्चे लोग मेरे थोड़े बहुत तैयार हो चुके थे, बाकी थोड़ा बहुत मुझे खुद से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे श्रेया लोशन लगा रही है अपने चेहरे पे, तो यहाँ पे जो बालों में ऑयल लगाना होता है, मैं बच्चों के बालों में रोज़ ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बालों में ऑयल लगाने से बच्चे के जो बाल होते हैं वो तो मज़बूत होते ही हैं, साथ ही साथ बच्चे के माइंड भी फ्रेश होते हैं। हमारे मतलब हम तो अपने सर पे ऑयल तो रख नहीं सकते हैं, बच्चे बड़े भी हो जाएँगे तो नहीं रखेंगे, शायद अभी छोटे हैं तो मेरा कहा मान लेते हैं या फिर तेल रखवा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बेटे को तेल लगा दिया है और वही मैं हाथों से, मुझे लगता है ना बॉडी लोशन लगाने से या फिर कोई क्रीम लगाने से फिर से चेहरे पे रूखापन आ जाता है, लेकिन अगर कोई ऑयल लगाओ ना तो आप देखना कि वो जो चेहरे पे का रूखापन है वो बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं जिस हाथों से ऑयल लगाती हूँ उसी हाथों से उसके चेहरे पे भी मालिश कर देती हूँ, उन लोग के हाथों में भी मालिश कर देती हूँ इसी चीज़ों से। तो यहाँ पे खाना को मैंने रेडी कर दिया है, अब बारी आ गई है श्रेया की। तो श्रेया को कल मैंने इनका सर धुल के नहला दिया था, कल मतलब इन लोग की छुट्टी थी, छुट्टी नहीं थी, ये लोग स्कूल नहीं गए थे, किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए थे ये लोग। तो इन लोग को कल मैंने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे से नहला दिया था। और मॉर्निंग में इस समय मैं बिल्कुल नहीं नहलाती हूँ बच्चों को ठंड में। यहाँ पे श्रेया के बालों में मैं अच्छे तरीक़ों से मतलब जड़ में जो जड़ों में होता है ना उसमें तक मैं तेल लगाती हूँ बच्चों के अपने सर में, ताकि श्रेया के बाल बहुत छोटे हैं और बढ़ते भी नहीं हैं इसके बाल। तो मैं इसके लिए एक तेल लाई हूँ, अगर आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। वही ऑयल से मैं इन लोग का मसाज करती हूँ तेलों से। यहाँ पे इनके बालों में अच्छे तरीके से ऑयल लगाने के बाद मैं कंघी कर दूँगी और कंघी करने के बाद फिर से चलूँगी किचन में।
यहाँ पे बालों में ऑयल लगाने के बाद मैं चलती हूँ अब किचन में बनाऊँगी बच्चे लोग के लिए पराठे और तुरंत इन लोग को दे दूँगी खाने के लिए। ये लोग तुरंत खा लेंगे। खाना खाने के बाद मैं तुरंत इन लोग का लंच पैक कर दूँगी और लंच पैक करने के बाद मैं जो खाना होगा घर का वो बनाऊँगी और अपने घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो आलू के पराठे बना रही हूँ ना, वो थोड़े थोड़े फूले फूले भी हो रहे हैं और थोड़े थोड़े मोटे मोटे भी हो रहे हैं, इसलिए कि वो माँ होती है ना जो चाहती है बच्चे मतलब मेरे बच्चे बोलेंगे एक पराठे खाऊंगा या फिर खाऊंगी, तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ मोटे मोटे कि एक ही खा लो, चलो भाई तुम्हारा एक ही मन है तो एक ही खा लो, या फिर बोलेंगे दो खाना है तो भी मैं ऐसे मोटे मोटे ही पराठे बनाऊंगी कि वो लोग खा लें। और मेरे बच्चे सुबह दो दो पराठे खा के आराम से चले जाते हैं स्कूल और दो दो पराठे मैं रख देती हूँ लंच के लिए, तो वो लोग लंच भी करके आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पराठे बनाने लगी हूँ और पराठे बनाने के बाद अभी मैं सोचूंगी कि फिर घर के खाने के लिए क्या बनाऊँ। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बना दूंगी और आटा तो गूँथ के रखी ही हूँ, रोटी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आलू के पराठे हैं वो मैंने बना लिए हैं और बनाने के बाद अभी मैं आपको अपने घर का हाल दिखाने वाली हूँ कि बच्चे लोग के जाने के बाद जो घर की हालत होती है ना वो कैसी हो जाती है। और मुझे तो बिल्कुल रोना आने लगता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मतलब क्या किया जाए, मैनेज तो करना पड़ता है। अभी आप घर की हालत देखिए कैसे हर जगह हर सामान जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है और अब इसे समेटना है। समेटने का काम किसका है? मेरा। तो यहाँ पे सब लोग बच्चे लोग और पति लोग जा चुके हैं, पति लोग नहीं पति जा चुके हैं और बच्चे लोग भी स्कूल जा चुके हैं। किचन की भी हालत देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी 1 कप तसल्ली वाली चाय। सुबह पीने के बाद मैं दोबारा भी 1 कप चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं बैठ के चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद सबसे पहले करूँगी रूम को साफ़ सुथरा। तो सफाई की जो शुरुआत हो रही है वो जो भी कपड़े हैं उसे अपनी जगह पे रखना, जो बच्चे लोग खोल के गए हैं निकाल के गए हैं फिर वो आके पहनेंगे, तो वो जहाँ जहाँ निकाल के गए हैं वहाँ वहाँ फिर रखना पड़ेगा मुझे। और रखने के बाद जो बिस्तर पे रज़ाई है कंबल है जो भी है उसे भी साफ़ सुथरा करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तभी तो फिर बच्चे शाम को आएंगे तो उन्हें जो है खुशी होगी। घर बिखरा हुआ देख के उन्हें मतलब अजीब नहीं लगेगा। यहाँ पे जो भी सॉक्स बच्चे पहने थे वो सारे बेड पे ही निकाल के छोड़ दिए हैं, तो उसे भी सब कुछ मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि फिर शाम को आएंगे स्कूल से। जब शाम हो जाएगी तो फिर उन लोग को पहनना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को इकट्ठे करके रख दूँगी। तो चलिए रूम की सफाई तो हो चुकी है और अब है जो काम है मेरा वो है झाड़ू लगाना। तो झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले, और झाड़ू मैं आप लोग को नहीं दिखाई कि मतलब सुबह का झाड़ू तो मैंने दिखाया ही है तो फिर से दोबारा क्या दिखाना। फिर मैं डायरेक्ट आप लोग को जो पोछा लगा रही थी ना वो दिखाने लगी। और पोछा लगाने में स्टैंड से जो तो है वाइपर से जो है तो वो तो पोछा लग जाता है, लेकिन मेरी वाइपर जो है वो टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है। मैंने बहुत कोशिश की इसमें लगा के पोछा लगाने के लिए, थोड़ी देर तक तो ये लगा लेकिन फिर से ये टूट जा रहा था। और मुझे अब जब मैं राशन के सामान लेने जाऊंगी तो मैं एक वाइपर भी ख़रीद के लाऊंगी क्योंकि मैंने सोच रखा है। तो फिर मैंने कुछ देर तक तो मतलब हाथ वाइपर से पोछा लगाया, फिर मैं वाइपर मतलब हाथों से पोछा लगाने लगी। वो इसलिए ना मुझे बैठ के भी पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी देर बना के उसको हाथों से लगाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं लग पाया, तो मैं फिर बैठ के हाथों से पोछा लगाने लगी। अभी आपको दिखाती हूँ फिर मैं बैठ के कैसे मैं मतलब बिल्कुल घसर-मसर बैठ के जो बोलते हैं ना वो ऐसे बैठ के मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि मुझे बैठ के पोछा लगाने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो सारे काम है ना वो ख़त्म करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में फिर से खाना बनाने। खाना क्या बनाऊँगी वो तो मैंने सोच ही लिया है। यहाँ पे जो मैंने पोछा लगाते वक़्त जो है ना मैं
फ़ैन चालू कर दी हूँ कि पोछा सूखती जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे मैंने जो कालीन उठा के रखा था उसे भी बिछा दूँगी और बिछाने के बाद मैं आ गई हूँ गैलरी में पोछा लगाने। तो गैलरी में जो पोछा था ना वो मैंने हाथों से लगाया था, क्योंकि वाइपर से बिल्कुल मैंने बहुत कोशिश की वाइपर में लगाने की, लेकिन वो नहीं लग पाया। फ्रेंड्स, ये भी होता है ना, हम जब वाइपर से लगाते हैं या फिर पोछा स्टैंड से लगाते हैं तो इतने साफ से नहीं लगता है, लेकिन वही चीज़ें अगर हम हाथ से लगाएँ तो वो अच्छे तरीके से पोछा जो होता है ना वो बहुत साफ लगता है। लेकिन हम क्या करें, हमें तो आदत पड़ चुकी है मतलब खड़े होके सारे काम करने की, तो बैठ के करना तो बिल्कुल मुश्किल ही लगता है। और आजकल के ज़माने में इतने फ़ैशन की सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि मतलब हमारा बुढ़ापा तो ख़राब होने ही वाला है। ये तो सोच के रखो कि हमारा बुढ़ापा तो ख़राब होने ही वाला है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सुविधाएँ तो सबको चाहिए, सबको मतलब सुविधाजनक चीज़ें चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा ली हूँ और पोछा लगाने के बाद सबसे पहले नहाऊँगी और नहाने के बाद ही मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे जो पोछा है वो मैं बाहर तक गैलरी तक लगा ली हूँ, बाकी बाहर जो बरामदा है ना वो मम्मी लगाएँगी वहाँ पे, क्योंकि बाहर मैं वैसे नहीं निकलती हूँ। अभी पर्दा था तो मैं थोड़ा-सा निकल के लगा दी, फिर बाहर जो है वो मम्मी लगा लेंगी। यहाँ पे मेरे पोछा जो है वो लग चुके हैं और मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं सेकूँगी रोटियाँ, और रोटी सेकने के बाद मैंने चावल और सब्ज़ी बना ली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब्ज़ी। मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं चलूँगी अब खाना खाने। अपने लिए भी खाना ले जाऊँगी और मम्मी के लिए भी खाना ले जाऊँगी। करीब इस समय टाइम हो रहा होगा 9:30 और मेरा टोटल काम हो चुका है। बस मशीन में लगाऊँगी कपड़े और कपड़े धुलूँगी। यहाँ पे मतलब फ्रेंड्स डॉगी के बच्चे थे, ये बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट था। तो मेरे बच्चे अक्सर ठंड में डॉगी के बच्चे को लाते हैं और मैं थोड़ा-सा छत पे इसको लेके एंजॉय करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू सो मच।